बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 5 किस्म के लोगों से कभी भूल कर भी दोस्ती मत करना। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती लगाओगे तो याद रखना कि तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को 5 नसीहतें फरमाया कि ऐ मेरे फ़र्ज़ांद, है मेरे बेटे, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, और अगर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत में मकाम चाहते हो, तो फिर मेरी यानी अपने बाप की इन 5 नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को 5 नसीहतें इरशाद फरमाया कि मेरे बेटे, 5 बंदों से कभी दोस्ती मत करना, कभी यारी मत लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। यही नहीं बल्कि और सुनो, ऐसे 5 लोगों जिनसे दोस्ती लगाओगे, इन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना है। ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि इनके सामने भी मत आना। पहली नसीहत फरमाया कि बेटे, कभी भी किसी बेवकूफ़ शख्स से दोस्ती ना लगाना, यानी किसी नाअहल आदमी से दोस्ती मत करना, इसलिए कि ये नाअहल इंसान, बेवकूफ़ इंसान हर घड़ी, हर वक्त, हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, तेरे साथ वफ़ादारी नहीं करेगा, बेवफाई ज़रूर करेगा। मौलाना रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह का वली थे, नेक मुत्तकी परहेज़गार थे। किसी जगह बैठे हुए थे कि दूसरी जानब से एक सांप रोता हुआ कहीं से आया। वो सांप इस बुज़ुर्ग इंसान से कहने लगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे अपने अंदर जगह दे दे। जब सांप ने अल्लाह का वास्ता दिया तो वली ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और कहा कि ऐ सांप, आ जा मेरे अंदर। सांप ने क्योंकि अल्लाह का वास्ता दिया था तो बुज़ुर्ग से रहा ना गया और अपना आप पेश कर दिया। अल्लाह के वली ने नाम के साथ की वजह से अपना मुंह खेला और सांप से कहा कि आ जाओ मेरे अंदर। एक सांप अल्लाह के वली के जिस्म में के अंदर दाखिल हो गया। अब अल्लाह के वली ने इसके साथ वफा की, लेकिन जब सांप जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो तन कर कहने लगा, ऐ बंदे, अब बता, मैं तेरे दिल को पहले काटूं या तेरे फेफड़ों को पहले काटूं। और सांप जो पहले मिन्नत समाजत कर रहा था और अल्लाह के नाम का वास्ता दे रहा था, जब इस बुज़ुर्ग के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो फ़ौरन अपना रवैया बदल लिया और बड़े रौब से कहने लगा कि अब तो मेरे काबू में है, अब बता कि तेरे दिल को खाऊं या तेरे कलेजों को खाऊं। जब अपने जिस्म के अंदर सांप की ये आवाज़ इस अल्लाह के वली ने सुनी तो अपने आसपास के लोगों को मुखातब करते हुए फरमाने लगे, ऐ लोगो, नाअहलों के साथ वफा करने का अंजाम देख लो और देखो कैसे मैंने इस नाअहल और बेवकूफ़ के साथ वफाई की, इसके बदले में तेरे साथ क्या किया। नाज़रीन कराम, ये वाक़या इस बात को समझाने के लिए बयान किया गया है कि जब भी कोई शख्स किसी नाअहल और बेवकूफ़ के साथ वफा करता है तो बदले में वो इसे नुकसान पहुंचाता है। इसी में वो इसलिए कहा गया कि किसी भी बेवकूफ़, किसी नाअहल शख्स के साथ दोस्ती मत करना। दूसरी नसीहत करते हुए हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ बेटे, अपने से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स के साथ भी कभी दोस्ती मत करना। यानी कि जो बंदा अपने सके रिश्तों से वफा नहीं करता, जिसके अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं, अपने बाप, अपने अजीज़ रिश्तेदार के साथ अच्छे नहीं, ऐसे शख्स के साथ कभी भी दोस्ती मत लगाना। आप देखें कि अगर किसी शख्स ने ऐसे बंदे से दोस्ती कर रखी है, वो अपने वालिदैन का वफ़ादार नहीं, अपने सके बहन भाई का खैरख्वाह नहीं, अपने मामा चाचा फूफा से जिसकी नहीं बनती, वो अपने दोस्तों के साथ वफा कैसे करेगा। इसलिए फरमाया कि बेटा, अपनों के साथ रिश्तेदार नाते तोड़ने वालों से कभी भी यारी दोस्ती ना लगाना। अगर लगाओगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। ऐसा शख्स खुद भी जहन्नम में जाएगा और अपने दोस्तों को भी जहन्नम में लेकर जाएगा। तीसरी नसीहत ये फरमाई कि बेटे, किसी फाजर और फासिक शख्स के साथ भी कभी दोस्ती मत करना।
मतलब अल्लाह ताला के नाफरमान के साथ दोस्ती मत करना। बेटे किसी गुनाह करने वाले शख्स के साथ दोस्ती मत करना, ज़ना करने वाले शख्स के साथ दोस्ती हरगिज़ मत करना। एक शख्स के साथ दोस्ती मत लगाना जो नमाज ना पढ़ता हो, जो कुरान मजीद ना पढ़ता हो। इस शख्स को अपना दोस्त भी कभी मत समझना जो शख्स मस्जिद में ना जाता हो। फरमाया कि मेरे बेटे, जो शख्स अपने पैदा करने वाले करीम रब का वफ़ादार नहीं बन सका, वो तेरे साथ क्या वफाई करेगा। वो करीम रब जिसने बेशुमार बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा, इंसानी जिस्म में ही अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, इनमें अगर एक नेमत भी नक्स वाक़या हो जाए तो बंदा लाखों करोड़ों रुपए लगा देता है कि किसी तरह से मेरा नक्स ठीक हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। कोई एक आँख ख़राब हो जाए तो बंदा लाखों रुपए लगा देता है, एक पलक के बाल झड़ जाएँ तो बंदा करोड़ों रुपए लगा देता है किसी ना किसी तरह से बाल वापस आ जाएं। जनाबे वाला ये नेमत, ये कान, ये नाक, ये दांत, दिल, फेफड़े, गुर्दे और बहुत सी दूसरी नेमतें, ऐसी नेमतें हैं जो मेरे मालिक मेरे रब करीम ने मुझे मुफ्त में अता कर दी हैं। करोड़ों रुपए मालियत का मटीरियल अल्लाह ताला ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। जिस रब ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मुफ्त में दी हैं और फिर भी बंदा इन रब करीम की चौखट पर आकर इनका शुक्र अदा नहीं करता, इसके सामने सजदा नहीं करता, तो ऐसे बंदे से दोस्ती कभी मत लगाना। जो बंदा अपने रब से वफ़ा नहीं करता वो तेरे साथ वफ़ा क्या करेगा। फिर हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चौथी नसीहत फरमाई और फरमाया कि बेटे, किसी झूठे इंसान के साथ भी दोस्ती मत लगाना। ऐसा इंसान तुम्हें हर गेज़, हर वक्त, हर लम्हे धोखे में ही रखेगा। झूठे इंसान की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इसके सच का भी लोग इतबार नहीं करते। अगर वो सच भी बोल रहा हो तो लोग इसलिए यकीन नहीं करते कि लोग समझते हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन सच्चा इंसान जब भी बोलता है सच बोलता है, इसलिए लोग इसकी हर बात का बेधड़क यकीन कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, स्याकार हूँ, ज़नाकार हूँ, झूठा और मकार हूँ। अलगर ज़माने भर की सारी ऐब मेरे अंदर हैं। तो फरमाया कि मैं कौन सा एक गुनाह छोड़ूँ। मैं एक गुनाह, तमाम गुनाह में से सिर्फ़ एक ही गुनाह छोड़ सकता हूँ। बताइए कि कौन सा गुनाह छोड़ने से मैं नेक और पारसा बन जाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू झूठ बोलना छोड़ दे। कहने लगा कि बस इतनी सी बात है, ये तो मैं आज ही छोड़ देता हूँ। जब वो चला गया तो सहाबी अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे वालिदैन कुर्बान हों, आपने बड़े बड़े गुनाह छुड़वाने की बजाय सिर्फ झूठ को छोड़ने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ उम्मुल खबाइस है। जब ये शख्स झूठ बोलना छोड़ेगा तो इसकी बरकत से तमाम गुनाह छूट जाएंगे। फिर देखने वालों ने देखा कि वो शख्स कुछ अरसे में नेको पारसा बन गया। इसलिए फरमाया कि मेरे बेटे, कभी भी झूठ बोलने वाले शख्स से दोस्ती ना लगाना। फिर फरमाया कि पाँचवीं नसीहत, किसी बखील शख्स से दोस्ती मत लगाना, क्योंकि जो बखील और कंजूस शख्स होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही फ़ायदा सोचता है कि कैसे वो अपने माल को ज़्यादा कर सकता है और ख़र्च से महफूज रख सकता है। जब कोई दूसरा शख्स ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगता है तो बखील इंसान इससे हसद करने लगता है। जब दूसरा इंसान तरक्की करना चाहता है तो ये बखील इंसान जलता रहता है अपनी जलन और हसद के बास में अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाता है और डसना शुरू कर देता है। दोस्ती की आड़ में कोई बखील शख्स जब अपने दोस्त को डसता है तो इसकी वहम व गुमान में भी नहीं होता कि मेरा दोस्त मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि बखील शख्स के सामने खुद इसका कोई दोस्त हो या कोई दूसरा शख्स, वो किसी की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। अगर इन 5 बंदों से दोस्ती
نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سکون سے آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دوستی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے شخص سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔